नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। YouTube चैनल में लगातार कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोज पे, और कई कमेंट्स ऐसे हैं जो समझने लायक हैं। कई कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा हर्ट भी करते हैं, परंतु आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर सभी चीज़ों को ध्यान देनी पड़ती है। दोस्तों, आज का विषय कुछ इस प्रकार से है कि क्या जेपीएससी की रिजल्ट आज हो जाएगी। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं मेरे मित्रों, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। ये आप ही लोगों में से कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये जेपीएससी की अपनी नीतिगत मामले होते हैं, और वे किस तिथि को रिजल्ट प्रकाशित करेंगे या किस तिथि को विज्ञापन प्रकाशित करेंगे, ये सारी जानकारियां आप लोगों को अखबारों के माध्यम से भी होती है और चैनल्स के माध्यम से भी होती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, तो वह अपने निर्णय लेने में पूरी तरह से आजाद है। लेकिन चलिए देखते हैं कि कई लोगों ने इससे संबंधित सवाल पूछे हैं, और मैं उन सभी सवालों को में से कुछ सवाल को आज के वीडियोज में लेना चाहता हूं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे आज नोबेल प्राइज जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, उनके द्वारा स्थापित संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। तो 2021 की संपूर्ण सूची आ चुकी है, तो आज हम लोग संपूर्ण क्लास में नोबेल पुरस्कारों का विश्लेषण करेंगे। परंतु इसके पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के कमेंट्स। कब तक आएगी रिजल्ट? कुमार स्वल लिखे हैं, कब तक आएगी रिजल्ट? अब बताइए, कैसे बता दूं, कैसे बता दूं कब तक आएगी? कैसे बता सकता हूं मैं कि कब तक रिजल्ट आएगी, और क्या मेरे बोलने से रिजल्ट आ जाएगी? ऐसी नहीं है दोस्तों। देखिए, रिजल्ट चूंकि ओएमआर सीट की जांच कंप्लीट हो चुकी है, ओएमआर सीट की जांच कंप्लीट हो चुकी है, और जब ओएमआर सीट की कंप्लीट जांच हो चुकी है तो रिजल्ट प्रक्रिया में है। ये जान लीजिए, रिजल्ट आपकी प्रक्रिया में है। तो ये रिजल्ट प्रक्रिया में है, कब तक आ जाएगी यह तो जेपीएससी की अपनी नीतिगत फैसले हैं कि कब मुझे रिजल्ट देना है, कब फिर से फॉर्म निकालना है। हाँ, जैसे ही सूचना आएगी इस संबंध में, और अधिक सूचना जैसे ही आएगी, मैं आप लोगों के साथ जरूर सूचना सूचित करूंगा और आप लोगों के साथ लाइव वे में जुड़ूंगा। रिजल्ट आज आएगी क्या? आज रिजल्ट आएगी क्या? पूरे सप्ताह जो है इस प्रकार की बातें आती ही रही है। पूरे वीक में हमने कई सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि सर आज रिजल्ट आएगी क्या, कब रिजल्ट आएगी? तो देखिए, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि रिजल्ट प्रक्रिया में है, और इसी सप्ताह में जहां तक हम लोगों को जानकारी थी कि संभावित है कि इसी सप्ताह में आपकी रिजल्ट आने की संभावना है। मेरा 123 है, खैर ये ठीक है, मेंस की तैयारी करें। आपको एनालिसिस करने में भूल हो गई है। ऐसे गेमिंग अंकुर राज जी कहते हैं कि आपको एनालिसिस करने में भूल हो गई है। ठीक है, मैं मानता हूं एनालिसिस है, भूल हो जाती है। लोग कह रहे थे कि बंगाल का चुनाव जो है बीजेपी जीतेगी। कई चुनावों में बड़े बड़े चैनल्स, आज तक, जी न्यूज, ये सारी लोगों की जो एनालिसिस है वो गलत साबित हो जाती है। तो मेरी एनालिसिस अगर थोड़ी गलत साबित हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज जान ले अंकुर राज जी, कि मैंने एनालिसिस किया है 110 प्रश्नों का जनरल के लिए, यानी कि 220 नंबर का।
ये कहा है मैंने कि इससे कम नहीं जाएगा, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है पूरे क्लास के दौरान या पूरे सेशन में। मैंने कहा है कि 110 वाले 100% कंफर्म रहे। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इससे कम में रिजल्ट नहीं होगी, हो सकती है। और आप तैयारी करें मुख्य परीक्षा की, आप लोग तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये पॉसिबल है, बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ नीचे जा सकती है। तो 110 प्रश्न के आधार पर मैंने ये कट ऑफ किया है कि 110 प्रश्न जिनके हैं वे तो 100% श्योर रहे कि उनके होंगे ही। लेकिन मैंने कहीं ये नहीं कहा है कि आपका अगर इससे कम है तो आपका नहीं होगा। तो इस बारे में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी करें और मुख्य परीक्षा पर अपने आप को फोकस करें। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि क्यों इसी परीक्षा के पीछे पड़े हैं। जब आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाएगी तो आप किसी बार भी इसके बाद में भी वैकेंसी आएगी तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप तैयार तो रहें। चलिए कुछ और कमेंट्स देखते हैं इंटरेस्टिंग। वो रॉन्ग एनालिसिस 100% रॉन्ग वही लिखे हैं आपके अंकुर राज, बहुत बढ़िया। चलिए मैंने उसका जवाब दे दिया है। नेक्स्ट लिखे एसएससी जेएसएससी सीजीएल के बारे में। इस बार मिनिमम एज 1/8/2021 रहेगा या पहले वाला 1/8/2019, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वे अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनके हिसाब से तो 1/8/2021 होना चाहिए। उन्हीं का जवाब जस्ट नीचे लिखे हुए हैं। और पुराने के लिए भी निर्णय ले लीजिए, नया कभी ना कभी पुराना तो होगा। देखिए दोस्तों, फिर से मैं यही बोलूंगा कि ये नीतिगत मामला है जेएसएससी का, झारखंड सरकार का, कि क्या एज कट ऑफ रखेगी। जेपीएससी में जिस प्रकार से एज कट ऑफ रखी, कई लोग केस मुकदमे किए लेकिन नतीजा वही आया जो सरकार चाह रही है। तो सरकार अगर चाहेगी तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ जो डेट है यानी कि उम्र का जो कट ऑफ है वह आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद देखिए वही एजुकेशन अड्डा लिखते हैं कि सच बात कह दी आपने सर, सभी के दर्द समझने के लिए धन्यवाद। तो ये होते रहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट में, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये आम है कि यहाँ पर आज़ादी है आपको अपने एक्सप्रेस करने की क्षमता का। ये मायने रखता है कि आप कितने जानकार हैं। एक तो बड़े इंटरेस्टिंग थे, उन्होंने परसेंटेज गलत निकाला था। जहां मैंने 55% सिक्योर जोन कहा था, उन्होंने कहा कि सर आपका तो परसेंटेज ही गलत है, आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता। मैंने बोला भैया फिर से आप अपना देख लो। मैंने तो अपना देख लिया है, आप अपना देख लो। तो उन्होंने कमेंट को ही हटा दिया ये भी होता है। तो जो भी कमेंट करे जानकारी रखते हुए करें। और मैं हमेशा चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं सभी का रिजल्ट हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप सभी का रिजल्ट हो। आज अगर आपने किसी प्रकार से कहीं कमी रह गई है तो उसे सुधारें, उसके साथ आगे बढ़ें और सुधार के साथ आप अपने रिजल्ट को नया आयाम दें। क्योंकि एक ही परीक्षा जीवन का कंप्लीट जो आपका निर्णय है या आपका जो योग्यता है उसको सिद्ध नहीं करती है। तो परीक्षाओं से कुछ नहीं होती है, और परीक्षाएं लगातार देना, हार जीत लगे हुए रहना, ये सारी चीजें एक आम घटना है। तो जो हारते नहीं है उनमें जीतने की आमद भी नहीं होती है, मेरा साफ सुथरा कहना है। और हारते वही हैं जो प्रयास करते हैं। तो प्रयास करने वाले ही पास भी करते हैं और हारते भी हैं, लड़खड़ाते भी हैं, गिरते भी हैं, संभलते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं, और अंततः कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये सेशन का जो कमेंट सेशन था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब मैं आप लोगों के सामने चलता हूं क्लास के सेशन में, और आज हम लोग चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार से। क्या है नोबेल पुरस्कार, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर होगी। और अभी 2021 की जो नोबेल पुरस्कार 2021 की जो घोषणा हुई है
किन किन का नाम है इसमें, किन किन क्षेत्रों से ये संबंधित रखते हैं, सारी जानकारी आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और सभी परीक्षाओं के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा जेपीएससी के लिए, बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप अगर क्विज खेलते हैं कहीं पर, तो वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड से उठाएंगे नोबेल प्राइज को, उसके बाद 2021 की जो पुरस्कार दी गई है उन सभी से संबंधित बातें यहाँ पर होंगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो एक कहानी की तरह ले कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की याद में सन 1901 से यानी कि स्थापित वर्ष कौन सा हो गया, 1901। सन 1901 से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों को और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। असाधारण यानी कि ऐसा कार्य जो मानव कल्याण को समर्पित हो, जो मनुष्यों के द्वारा असाधारण प्रतीत हो, परंतु वह काम उन्होंने किया है, तो उनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार का 6 अलग अलग कैटेगरीज होती है और 6 अलग अलग क्षेत्रों में यह दिया जाता है। और हर नोबेल पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा, इनकी एक अलग समिति है और ये समिति द्वारा प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इससे प्रतिष्ठित पुरस्कार कुछ नहीं होता है विश्व में। भारत में भारत रत्न जैसे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं, उसी प्रकार से यह विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में माना जाता है। जो स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल, ये जो है इमेज देख रहे हैं, ये अल्फ्रेड नोबेल का है। अल्फ्रेड नोबेल उद्योगपति भी थे और आविष्कारक थे। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिए गए एक फंड से प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। उनके द्वारा एक फंड जनरेट किया गया था, उसी फंड से ये नोबेल प्राइज आपका प्रति वर्ष दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया था नोबेल प्राइज और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो पहला नोबेल प्राइज सन 1901 ईस्वी में दिया गया और भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में विल्हम कॉनरेड रॉटजन को दिया गया था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जैकोबस हेनरिकस वान हॉफ को दिया गया था। मेडिसिन के क्षेत्र में एमिल वान बेहरिंग को, और साहित्य के क्षेत्र में सूली प्रुधोम को, और शांति के क्षेत्र में हेनरी डुनॉट को। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए कि पहला है, क्योंकि पहली बार जिसे प्रदान किया गया था उनका नाम आप लोगों को पूछा जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम महिला जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाली, वो कौन थी? तो प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है करुणा व सेवा की साकार मूर्ति, जिसे मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। और मदर टेरेसा ही पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1979 ईस्वी में दी गई। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता भी प्राप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट आप लोगों के लिए आता है कि किन क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो हमने पहले ही बात किया कि शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है और नोबेल पुरस्कारों का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखता है। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1900। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1901 से। फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1900 में। एकदम क्लियर रहे। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है वह भौतिकी और फिजिक्स, केमिस्ट्री का, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का चयन करती है। वहीं
कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं की नाम की घोषणा करती है। साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की सांसद द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की सांसद, हमेशा ये पूछा जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है या उसकी घोषणा किन के अधीन होती है, तो ये नॉर्वे की संसद के अधीन होती है। दोस्तों ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है, क्यों नोबेल पुरस्कार का जो ये परिकल्पना आई क्यों आई। अल्फ्रेड नोबेल चूंकि उद्योगपति थे और साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने एक आविष्कार किया था जिसका नाम था डायनामाइट। ये डायनामाइट क्या है, एक प्रकार का विस्फोट है। आप लोग अभी भी देखते हैं पत्थरों को फोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने आविष्कार को लेकर, इसका प्रयोग उन्होंने कुछ और के लिए किया था, करना चाह रहे थे, लेकिन युद्ध में भी इसका प्रयोग हुआ था, जिसके कारण उन्हें काफी पश्चाताप हुआ था और उन्होंने मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर अपने धन का उपयोग स्थापित करने में किया, जो हर साल भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले को पुरस्कार देता है। ये था उनका इतिहास। अब बात हो गई कि अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे में क्या है। तो उन्होंने क्या किया था, मरने के पहले एक वसीयत बनाया था, जो कि अल्फ्रेड नोबेल का वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1895 में बना था। उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि सारा पैसा जो उन्होंने आज तक मिला है वो नोबेल फाउंडेशन को दे दिया जाए और इन पैसों से नोबेल पुरस्कार दिया जाए। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और उसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया। तो पश्चाताप से परिणाम निकला और ये हुआ। कितने अमाउंट की राशि कितनी होती है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो 1901 से शुरू की गई यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें राशि $10 लाख है, यानी कि $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ये तो हो गया आपका इतिहास। अब हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेताओं की पूर्ण सूची, जो लिस्ट 2021 में आई है और आप लोगों को लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में यह जानी जाती है। पीटी परीक्षा में, चाहे वह जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं किन्हें किन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार। तो 2021 की नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है मारिया रेसा, 2 लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रेविच मुरातोव। इन दोनों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? यानी कि अपने बातों को रखने की स्वतंत्रता। ये दोनों कौन है? तो दोनों ही पत्रकार हैं, यानी कि रिपोर्टर्स थे और इन दोनों को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 अमेरिका के वैज्ञानिक डेबियन जूलियस और आरदेम पटापाउटियन को मिला गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 के चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वह जीता। और इन्होंने क्या खोज किया था? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज इन्होंने किया था। जैसे आप अपना नाड़ी को देखते हैं
तो आपको पता चलता है कि बुखार कितनी है। शरीर में कोई चीज टच होता है या दर्द होता है तो आपको कैसे मस्तिष्क को सूचना मिल जाती है और किस प्रकार से दर्द निवारक दवाओं का मार्ग प्रशस्त होता है, कैसे काम करती है। इन सभी चीजों के साथ साथ में उन्होंने गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल के और तंत्रिका के आवेगों को, नर्वस इंपल्सेस को समझने में मदद की और इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने की आशा की जा सकती है। तो ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? डेविड जूलियस और आर्देम पाउटियन को 2021 का। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? इन्होंने खोज की थी पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने में और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने में। अभी सबसे हॉट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और इसी पर इन्होंने काम किया और इन्हें मिला। तो इसमें काम करने के लिए जो है सिक्यू कोरो मोनेबो और क्लाउस हासेलमैन को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में 2 भाग हुए और दूसरा भाग जो है जियोर्जियो पारिसी को दिया गया और इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लेनेटरी स्केल का खोज किया। तो यहां पर किस प्रकार से हो गया? पहला आधा भाग 2 लोगों को दिया गया और दूसरा आधा भाग 1 लोगों को दिया गया। जो 1 लोगों को दिया गया था ये जॉर्जियो पार्सियो है और जो 2 लोगों को दिया गया ये सुकुमो मनाबे और हैसलमैन है। तो इस प्रकार से 2 लोगों के बीच में ये बंटवारा हो गया, यानी कि जो पुरस्कार की राशि है वो 3 लोगों में बटेगी और तीनों लोगों के बीच में यह रहेगी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल रजाक गुनरा। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया और अब्दुल रजाक गुनरा जो है इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाई के करुणामय विवरण के लिए पुरस्कार दिया गया। उनकी करुणामय उपन्यास को सम्मानित किया गया और किस प्रकार के शरणार्थियों के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटती है, इन सभी की बातें यहाँ पर की गई। नेक्स्ट है दोस्तों कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया, यानी कि तीनों में जो है बट गया। इसमें पहला नाम है डेविड कार्ड का, दूसरा नाम है जोशुआ ऑन्ग्रिस्ट का और गुइदो इम्बेनस का। इनको अर्थशास्त्र के लिए इस बार नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट नोबेल पुरस्कार को देख लिए और रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है उसे अब देख लेते हैं। तो इस वर्ष का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो मिला बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। इन दोनों को प्रदान किया गया जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है। तो कुल मिलाकर कंप्लीट हम लोगों ने नोबेल प्राइज को जाना और 2021 के जो नोबेल प्राइज है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। इसके साथ ही हम लोगों ने बात किया कि किस प्रकार से आप लोगों ने कमेंट किया है कि रिजल्ट आज आएगी या नहीं, क्या इस सप्ताह रिजल्ट आएगी या नहीं। तो सारी बातों का हमने जवाब दिया। सभी के कमेंट्स अच्छे लगते हैं और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स जो लिखते हैं उनके कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगा। तो आप कमेंट लिखने में पीछे ना हटे और सभी अपना अपना कमेंट और महत्वपूर्ण राय जरूर दें। आपके ये राय जो हैं ये राय हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इन राय के आधार पर हम लोग और भी अच्छे और आकर्षक वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों।